नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। छत्तीसगढ़ से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है, जहां एम्स में भर्ती 2 कोरोना मरीज ठीक हुए। दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। एम्स का नर्सिंग अफसर और सूरजपुर का एक मरीज ठीक होकर घर चला गया। आपको बता दें कि बाहर निकलने पर एम्स स्टाफ का स्वागत। तो वहीं प्रदेश में अब कोरोना के 21 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब कोरोना के 21 एक्टिव केस में भी बहुत तेजी से सुधार हो रहा है और अब तक 59 में से 38 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। तो प्रदेश में अब कोरोना के मरीजों की संख्या में जो इजाफा हो रहा था उसमें कमी भी आती हुई नजर आ रही है। 2 और मरीज ठीक होकर घर को जा चुके हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर, जहां पर 59 में से मात्र 21 एक्टिव केस हैं जो कि अभी मौजूदा समय में चल रहे हैं। बाकी एम्स का नर्सिंग अफसर और सूरजपुर का एक मरीज ठीक होकर आज ही अपने घर गया और अब प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 21 रह गई है, जिनकी हालत में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। और आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुल जो कोरोना संक्रमित मामले थे उनमें से ज्यादातर मरीज ठीक हुए हैं और अपने घर को लौट गए हैं। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राघवेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, ये बहुत राहत वाली खबर है कि हर दिन मरीज ठीक हो रहे हैं, अपने घर को जा रहे हैं। कुल कितने मामले राघवेंद्र, और किस तरीके से काम एम्स अस्पताल का? देखिए, अब कुल जो है 21 मरीज जो है एक्टिव हैं, वो उनका सभी का इलाज एम्स में चल रहा है। जाहिर तौर पर 2 मरीज आज ठीक हुए हैं, जिसमें से एक एम्स के स्टाफ है, नर्स, जिसको जो है कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। तो ये राहत भरी खबर है हॉस्पिटल प्रबंधन के लिए भी और प्रदेशवासियों के लिए भी कि जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, वो स्टाफ अगर प्रभावित होता है, पॉजिटिव पाया जाता है तो चिंता की वजह जो है स्वाभाविक है, लेकिन वो पूर्ण रूप से ठीक हो गई है। तो ये राहत भरी एक खबर है। इसके अलावा जो सूरजपुर के एक मरीज थे वो भी ठीक हुए हैं। तो ये 2 मरीज ठीक हुए हैं। अब अगर बात की जाए तो कुल एक्टिव मरीज हैं 21 हैं और 38 लोग ठीक हो चुके हैं। तो जो रेशियो है वो ठीक होने के लोगों का जो है रेशियो ज्यादा है। हालांकि अभी जो 21 लोग फिर भी कोरोना पॉजिटिव है और लगातार टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि टेस्ट की जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट हो सके और कौन पॉजिटिव नेगेटिव चीजें, अगर ये चीज एक रेशियो इससे निकल के आएगा कि भाई 5000 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है तो उसमें इतने लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा जो इस तरीके से अगर रैपिड टेस्ट किट के माध्यम से अगर टेस्ट किया जाएगा तो वो सकारात्मक रहेगा। हालांकि सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है और एक्टिव मरीज जो है न बढ़े, इस बात को लेकर आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। हालांकि ये देखने को आ रहा है कि बहुत सारे लोग सड़कों पर निकल जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, और जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है उसको फॉलो करते हुए नहीं दिखते हैं, नजरअंदाज करते नजर आते हैं। तो वो नुकसान न केवल उन व्यक्तियों को होगा बल्कि दूसरे लोगों को भी उससे नुकसान हो सकता है। तो सारे लोगों की जिम्मेदारी है, न केवल सरकार और प्रशासन की बल्कि आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, प्रॉपर हैंड वॉश करें, और ये तमाम अगर चीजें कर लेते हैं तो जाहिर तौर पर इसके संक्रमण को रोका जा सकता है। अभी ये इस महीने में सरकार ने एक निर्णय और ले लिया है कि शनिवार और रविवार जो रहेंगे वो पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। उन दिनों में केवल जरूरत की चीजों में जो सामान है, चाहे वो किराना के अलावा मेडिकल और जो है पेट्रोल पंप ही खुलेंगे, बाकी दुकानें बंद रहेंगी। तो इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश है। अभी मई का पूरा महीना बाकी है और 17 तारीख तक लॉकडाउन है। देखना होगा आगे किस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रयासों से ही कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र। तो वहीं देश में आज एक दिन में गैस रिसाव की 2 घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना विशाखापट्टनम की है, जहां एक फार्मा कंपनी में गैस लीकेज का मामला सामने आया है और इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से अधिक लोग हालत गंभीर है। दूसरी घटना छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में घटी, जहां पर रायगढ़ में एक पेपर मिल में सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में 7 मजदूर आ गए, जिनमें से 3 गंभीर मजदूरों को रायपुर रेफर किया गया है। प्रशासन मिल संचालक के खिलाफ लापरवाही को लेकर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। तो गैस रिसाव की 2 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना विशाखापट्टनम में, जहां पर कई लोगों की मौत हुई
तो वहीं दूसरी घटना छत्तीसगढ़ के राजगढ़ की, जहां पर 3 मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती किया गया है। तो रायगढ़ के तेदला गांव में शक्ति पेपर मिल में जहरीली गैस की चपेट में आने से 7 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। तीनों गंभीर रूप से घायल मजदूरों को रायपुर रेफर किया गया है। लॉकडाउन में पेपर मिल 2 माह से बंद था। इस दौरान मिल चालू करने के लिए वहां टंकी पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे, तभी गैस रिसाव हुआ और उसकी चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए कुछ लोग टंकी पर उतरे, मगर सभी इसकी चपेट में आ गए। हादसा होने के बाद मिल संचालक घटना को छुपाने का प्रयास कर रहे थे, मगर रायगढ़ पुलिस को इसकी भनक लग गई। कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है रायगढ़ से, जहां गैस रिसाव मामले की जांच शुरू हो गई है। कलेक्टर यशवंत कुमार ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। सहायक संचालक उद्योग राहुल पटेल कर रहे मामले की जांच। पेपर मिल पहुंचकर मामले की जांच कर रहे गैस एक्सपर्ट की टीम भी पहुंची मौके पर। गैस रिसाव की चपेट में आने से 3 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। और संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, कलेक्टर यशवंत कुमार ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। गैस लीक होने की वजह से कई मजदूर इसकी चपेट में आए हैं। कितने मजदूर गंभीर हालत में हैं? युगल, मामला है और जिस तरह से जिला प्रशासन ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और जो पेपर मिल के संचालक है उसने पूरी घटना को छुपा कर रखा था, जिसको संज्ञान में लेते हुए एसपी ने कार्यवाही के निर्देश दिए हैं, जांच के आदेश दिए हैं। उसके बाद रायगढ़ कलेक्टर यशवंत कुमार ने भी पूरी जांच टीम है उसे वहां मौके के लिए रवाना किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सहायक संचालक उद्योग के राहुल पटेल जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और गैस एक्सपर्ट की टीम वहां पर पहुंची हुई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। उसके बाद जिस तरह से लापरवाही बरती गई है उस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि लगभग जो वहां पे 7 जो मजदूर थे वो उनकी चपेट में आए हैं। 3 मरीज है, उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। कलेक्टर और एसपी ने तत्काल निजी अस्पताल में जो है मरीजों से मिले, उनके परिजनों से बातचीत की। उसके बाद उन्हें जो गंभीर पेशेंट है उसे रायपुर ले जाने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद जो 3 गंभीर मरीज हैं उन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया है। उनके उपचार के जो है आदेश दिए गए हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जांच के आदेश कलेक्टर ने दे दिए हैं और इसमें 3 मजदूरों की हालत काफी गंभीर है। वहीं रायगढ़ में पेपर मिल में हुए हादसे के बाद सीएम भूपेश बघेल ने सभी मजदूरों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर काफी दुख भी जताया और उन्होंने इस हादसे में जो मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं उनके तुरंत स्वस्थ होने की जल्द ही कामना की है। और काफी बड़ा ये घटनाक्रम है जहां पर कई मजदूर इसकी चपेट में हैं। तकरीबन 7 मजदूर हैं जो कि इसकी चपेट में आए हैं। 3 की हालत काफी गंभीर बताई गई है। और अगली बड़ी खबर, विशाखापट्टनम गैस लीक पर राज्यपाल ने दुख जताया। अनुसुईया उइके ने किया ट्वीट, मृत लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं, दुख सहने की परिवार को भगवान शक्ति दे, बीमार लोग जल्द ठीक हो, राज्यपाल ने ट्वीट किया है। और विशाखापट्टनम गैस लीक मामले में दुख जताते हुए उन्होंने वहां के लोगों के लिए दुआ की, प्रार्थना की। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ट्वीट करके वहां के लोगों के जो इस वक्त दुख की घड़ी है इसमें मृत लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं और दुख सहने की परिवार को भगवान शक्ति दे। बीमार लोगों के जल्द ठीक होने की कामना भी राज्यपाल कर रही हैं। तो आपको बता दें कि विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई और इसके चलते कई लोगों की मौत हुई है। बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो
तो कांकेर में पुलिस ने नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के एक और कड़ी कमजोर करने में सफलता पाई है। पुलिस ने पहले गिरफ्तार 8 आरोपियों से पूछताछ के आधार पर 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुकेश सलाम और राजेंद्र सलाम को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों सिकसोड में ठेकेदार की हुई थी गिरफ्तारी और अब तक नक्सलियों के 10 मददगार गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं जांच में जुटी एसआईटी को और भी लोगों की गिरफ्तारी का भरोसा है। और खबर सुकमा से, नक्सलियों ने अपने ही साथी को उतारा मौत के घाट। जी हां, हत्या कर चिमली पेंटा गांव के नजदीक फेंक दिया शव। मृतक नक्सली का नाम इरपा नागेश बताया गया है। मृतक नक्सली करना चाहता था शादी के बाद संगठन छोड़ने की आशंका के कारण यह हत्या की गई है। एसपी शलभ सिन्हा ने इस मामले की पुष्टि की है। और दंतेवाड़ा से खबर, जहां 1 लाख का इनामी नक्सली नंदा मांडवी गिरफ्तार हुआ है। हिरोली के जंगलों से घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया गया। 17 जवानों की शहादत में शामिल था। पटेलपारा, मदाड़ी, एनएमडीसी, SP1 में ब्लास्ट में था शामिल। आगजनी और कई अन्य वारदातों में भी ये शामिल था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो दंतेवाड़ा से इनामी नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। हिरोली के जंगलों से घेराबंदी कर इसे गिरफ्तार किया गया है। कई वारदातों में शामिल था। नक्सली नंदा मांडवी पर 1 लाख का इनाम घोषित था। 17 जवानों की शहादत में भी ये शामिल था। आपको ये भी बता दें कि इसके साथ साथ लूट, हत्या जैसी कई घटनाओं में ये शामिल था। इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रसव के लिए आई एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। महिला की जांच रैपिड टेस्ट के जरिए की गई, लेकिन बाद में RT-PCR के जरिए की गई जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। पीड़ित महिला जगदलपुर के लोहांडीगुड़ा ब्लॉक की रहने वाली है। असमंजस का कंडीशन था क्योंकि ये कोविड-93 जो है सस्पेक्ट और टच से स्प्रेड होने वाला जो बीमारियां हैं, तकलीफ हैं, तो जिसके एहतियात के तौर पर जो भी संपर्क में आए तो उस पेशेंट की डिलीवरी से संबंधित चाहे डॉक्टर हो, स्टाफ नर्स हो, चाहे वार्ड बॉय हो, कोई भी हमारे हेल्थ स्टाफ हो, एहतियात के तौर पर सबको अपन क्वारंटाइन में रखे थे। जैसे रिजल्ट आया हम सबको फिर नॉर्मल उसमें। देश में लॉकडाउन भले ही 17 मई को खत्म होने वाला है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों जो नजारा दिखाई दे रहा है उससे तो यही लगता है कि जैसे लॉकडाउन खत्म हो चुका है। लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इसका जायजा लिया संवाददाता ममता लाजवार ने। 17 मई को खुले, लेकिन राजधानी रायपुर में जो नज़ारा नजर आ रहा है उसे तो यही लग रहा है कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है। जी हाँ, राजधानी रायपुर में आप जगह जगह जाएंगे, लोगों की जो भीड़ है वो बड़ी भीड़ नजर आ जाएगी, बेपरवाह लोग। और राजधानी रायपुर का ये जयस्तंभ चौक है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर में वैसे ही नज़ारा है जैसे लॉकडाउन के पहले सामान्य दिनों में रहता था। बड़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका जो पालन करना चाहिए वो पालन नहीं कर रहे हैं। शहर में जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं और उन दुकानों में लोगों की बड़ी भीड़ नज़र आ रही है। बाज़ारों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इस तरह से लग रहा है जैसे लोगों को लग रहा है कि शहर से कोरोना चला गया है और इसके साथ ही कोरोना का कोई खतरा नहीं है। ये ज़रूर है कि ज़्यादातर लोग मास्क में नजर आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और यही वजह है कि वो बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। जो बीच में पुलिस ने अभियान चलाया था, पुलिस और नगर निगम की टीम ने, कि लोग 2-2 की संख्या में जो है 2 लोग एक साथ गाड़ी में नहीं बैठ सकते, लेकिन अब उन नियमों की धज्जियां भी उड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। शहर में पूरे दिन इस तरह की भीड़ नज़र आती है। ऐसा लग रहा है कि लोग जो हैं वो अनकंट्रोल्ड हो चुके हैं। न केवल वो लॉकडाउन से बेपरवाह है, बल्कि उनकी हरकतों को देखकर लग रहा है कि वो जिंदगी से भी बेपरवाह हो चुके हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो ग्रीन जोन में आने के बाद बलौदा बाजार और भाटापारा के बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन भी नहीं कर रहे। इतना ही नहीं, लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे, जिससे कोरोना संक्रमण को लोग दावत दे रहे हैं। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कांकेर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हां, आप टीवी स्क्रीन पर जो भीड़ का नजारा देख रहे हैं
वो जिले की आमाबेड़ा के लैंप्स की है। बीते दिनों धान खरीदी को लेकर गड़बड़ी का मामला सामने आने पर किसानों ने कलेक्टर से शिकायत की थी, जिसकी जांच के लिए अंतर्गत जिला सहकारी विभाग ने करीब 98 किसानों को नोटिस देकर बयान के लिए लैंप्स बुला लिया और सभी किसानों से बयान दर्ज किए, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। और दुर्ग से खबर, जहां कोरोना पॉजिटिव महिला के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। ट्रैवलिंग हिस्ट्री छुपाने के इस पर आरोप लगे हैं। आरोपी की पत्नी निकली है कोरोना पॉजिटिव। पति भी पत्नी के साथ विवाह समारोह में महाराष्ट्र गया हुआ था। जानकारी उसने छुपा रखी थी और पूरे शहर घूमता रहा। तो ट्रैवलिंग हिस्ट्री छुपाने के आरोप में कोरोना पीड़ित महिला के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो जगदलपुर के निर्माणाधीन नगरनाल स्टील प्लांट में एक बार फिर से मजदूरों ने हंगामा कर दिया। मजदूर वेतन नहीं दिए जाने से नाराज हैं। बिहार, यूपी और झारखंड को अप्रैल का वेतन अभी तक नहीं मिला है। लॉकडाउन में फंसे मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं बचे। लॉकडाउन के बाद से स्टील प्लांट में काम ठप्प है। दुर्ग में स्थित दुर्वासा गैस एजेंसी में वर्षों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सभी कर्मचारी लगभग 10 वर्षों से एजेंसी में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए गैस एजेंसी संचालक ने कर्मचारियों को कार्य मुक्त कर दिया है। कलेक्टर ने कर्मचारियों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। तो लॉकडाउन में हैदराबाद से पैदल चलकर 19 मजदूर आज मुंगेली पहुंचे। करीब 17 दिन तक पैदल चलने के बाद वो मुंगेली पहुंचे थे। जिले में पहुंचते ही सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई। जिला प्रशासन के नियमों के मुताबिक सभी को स्क्रीनिंग के बाद 14 दिनों की होम क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। हैदराबाद से लौटे सभी मजदूर लोरमी और नवागढ़ के रहने वाले हैं। कोरोना संकट के बीच मजदूर वर्ग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे प्रदेशों में मजदूरी कर रहे सुकमा जिले के लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। जी हां, अन्य राज्यों में मजदूरों को हो रही कठिनाइयों के बाद लोग पैदल ही अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। हैदराबाद से भी एक गर्भवती महिला अपने परिवार के साथ 300 किलोमीटर पैदल चलकर कोंटा पहुंची, जहां महिलाओं का मेडिकल चेकअप कराया गया और उसके बाद उसे 14 दिनों तक क्वारंटाइन कर दिया गया। महिला के साथ आए मजदूरों ने कहा कि रास्ते में उन्हें किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान सरकार के किए कामों की तारीफ की। सीएम भूपेश की तारीफ करते हुए मरकाम ने कहा कि मनरेगा और अन्य योजनाओं के जरिए लाखों मजदूरों को काम मिला है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर और उनके अधीनस्थ समस्त न्यायालयों में लगने वाले समर वैकेशन को निरस्त कर दिया गया है। 18 मई से 12 जून के बीच कोर्ट में समर वैकेशन रहने वाला था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब इस अवधि में नए प्रकरणों के अलावा 5 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों की सुनवाई होगी। प्रकरण को ई फाइल करने में असमर्थ एवं संसाधनों की कमी वाले ऐसे अधिवक्ताओं को हार्ड कॉपी और उनकी सहायता के लिए एक हेल्प डेस्क खोलने का भी निर्णय लिया गया है। आजादी के 7 दशक बाद पहली बार अबूझमाड़ के छोर पर बसे बीरा भट्टी गांव पहुंची सरकार। जी हां, इस गांव के पिछड़ेपन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां के आदिवासी ग्रामीणों के पास पानी पीने के लिए एक हैंडपंप तक नहीं था, लेकिन बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी को पार कर जंगली और पगडंडी के रास्ते बीजापुर के विधायक विक्रम शाह मंडावी प्रशासनिक अमले के साथ गांव पहुंचे और ग्रामीणों को 6 हैंडपंप की सौगात दी। इतना ही नहीं, इस गांव में अब जल्द ही स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का भी आश्वासन दिया गया है। पहली बार इस इलाके में बोरवेल का खनन हो रहा है। जाहिर तौर पे आपके ज़हन में एक सवाल उठ रहा होगा, अब तक यहाँ के लोग कहाँ से अपनी प्यास बुझाया करते थे।
देखिए, आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ग्रामीणों ने अपने हाथ से एक गड्ढा खोदा, कुआं-नुमा एक गड्ढा दिख रहा है। पानी भी देखिए बेहद गंदा है पानी, और इस तरीके से लोग यहाँ के ग्रामीण पानी निकाला करते थे, आप देखिए, और फिर इस गंदे पानी से अपना प्यास बुझाया करते थे। मगर अब यहाँ के ग्रामीण साफ पानी पिएंगे बोरवेल के माध्यम से। दरअसल इसकी जो सौगात है यहाँ के विधायक विक्रम शाह मंडावी खुद दे रहे हैं। इस दूरस्थ इलाके में खुद वो पहुँचे हैं लोगों से मिलने के लिए, और साथ ही इस गांव को एक हैंडपंप की सौगात देना। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18 बीजापुर। यहाँ पेयजल समस्या है, उसका तो काम चल ही रहा है। और जैसे आंगनबाड़ी नहीं है, स्कूल भवन नहीं है, उस पर भी 2-3 महीना में उसको बनवा देंगे। पहले गड्ढा या तो नदी का पानी पिया करते थे। अभी विधायक महोदय के पहल से ये पहली बार यहाँ पे 5 बोरिंग का स्वीकृति 6 बोरिंग का स्वीकृति हुई है, और बहुत खुश हैं गांव वाले पेयजल के मिलते हैंड पंप लगने से। हाँ, बहुत खुश है। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं थी, समाधान के लिए कैसा आश्वासन मिला? यहाँ आंगनबाड़ी भवन नहीं थी, स्कूल बंद पड़ा था, उसको भी हमारे विधायक महोदय ने खोलने के लिए बोला। आंगनबाड़ी भवन सीट का बनने का आदेश किए हैं। आश्चर्य था कि आज तक यहाँ पर बोरिंग क्यों नहीं हुआ, और मैं खुद आना चाहता था, और आज मैंने अधिकारियों के साथ में इस गांव का दौरा किया, और देखा आज वर्तमान में 5 बोरिंग इस गांव में करवाया गया है। और अन्य जो भी यहाँ की समस्याएं, आंगनबाड़ी हैं, स्कूल हैं, ये भी भवन भी नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याओं के बारे में बातचीत हुआ है गाँव के लोगों से, और उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, और बहुत जल्द समस्या भी दूर करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।